हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने इस साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों ही यूनिवर्सिटीज के मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद टॉप रैंक। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋत्विक चैटर्जी। और हम लोग इनसे इनके इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, इनके जर्नी को समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को क्या और किस तरीके की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो अपने लाइफ के गोल्स को सेट करके आगे बढ़ सके। सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा, वेरी वेलकम ऋत्विक एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने लगातार 2 एग्जाम्स, मैंने रिजल्ट्स देखे आपके, और अभी कुछ दिन पहले बीएचयू का रिजल्ट आया था मास्टर्स का, एमएससी का, आपने उसमें भी क्वालिफाई किया, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी डीयू का रिजल्ट आया मास्टर्स का, एमएससी का, वहां का भी आपका उसमें होगा, उसके लिए भी आपको डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मैं तो वेस्ट बंगाल में छोटा सा शहर बाड़वन से मैं रहने वाला हूँ। और मेरा सर जो शिक्षा है एचएस तक, मैं वहाँ पर बाड़वन के ही स्कूल बाड़वन सीएमएस स्कूल से मैंने कंप्लीट किया है 12th तक। उसके बाद मैं जियोग्राफी में ऑनर्स के लिए बाड़वन यूनिवर्सिटी के अंदर जो चंदननगर गवर्नमेंट कॉलेज है जियोग्राफी में, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और उसके बाद और वहाँ पर जो 4th सेमेस्टर से ही मैं ऐसा अन अकेडमी में मेरा जो प्रिपरेशन है एंट्रेंस के लिए वो मैंने लग चुका हूँ। और अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है सर 2 यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़ी बात है। जब आप ग्रेजुएशन में होते हो, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम आपके पास एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सिलेबस को कंप्लीट करना, मार्क्स लाना। और चूंकि एकेडमिक में जब हम आ रहे होते हैं तो हमें उतना कुछ खास नॉलेज नहीं होता है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स ही करना है? और आपने कैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह चूज किए? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उनका एकेडमिक जैसे हो गया खत्म। आपने मास्टर्स ही चूज किया, कब चूज किया, कब आपने डिसाइड किया कि आपको मास्टर्स करना है, ज्योग्राफी में करना है? और कैसे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया कि नहीं, मुझे इन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाना है? सर मुझे लगता है कि जब कोई स्टूडेंट ऑनर्स कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका एम होना ही चाहिए कि वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करे। और मुझे लगता है सर जब भी कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर ही रहा है, तो उसको हमेशा टारगेट रही है कि मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों ना टारगेट रहूँ, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में क्यों रहूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाऊंगा। तो एग्जैक्टली। ये टारगेट अब मुझे लगता है हर कभी स्टूडेंट में होना चाहिए। और मेरे में भी यही था। मेरा टारगेट ही था कि डीयू जेएनयू और बीएचयू तीनों में मैं कोई किसी में भी हो जाए। और जेएनयू में तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन सर डीयू और बीएचयू में तो हो गया। और मेरा सर ये एम ही था कि मैं जब भी एमए करूंगा तो सर बेस्ट यूनिवर्सिटी से करूंगा या फिर नहीं करूंगा। मेरा ये सर एम था मेरा हमेशा से। सही सर। ओके। तो मतलब मास्टर्स का पहले से ही सोच के रखा था कि एक एकदम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है। सर, करेंगे तो बेस्ट से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही हैं। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देखें तो अच्छा रिसोर्स और अच्छा जो एक टीचिंग एनवायरनमेंट है आपको वहीं पर मिलेगा। कैसे आपने इन 2 एग्जाम्स को एक साथ क्वालिफाई किया, सेंट्रल एग्जाम्स के एंट्रेंस को? क्या आपने किस तरीके से सोचा, कब सोचा कि इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है? क्योंकि सर जब दोनों ही यूनिवर्सिटीज में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, अगर देखें हम तो। सर स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में तो बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। कैसे आपने शुरुआत की, हाउ यू स्टार्ट? सर मेरा जब ग्रेजुएशन का 3rd सेमेस्टर था, तो तब मैंने सोचा कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो तब मैंने सर आर्यंत का एक बुक लिया था, उसको मैंने पढ़ने शुरू किया था। लेकिन सर सच में बताऊंगा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा मेरा तो सिलेक्शन होने से रहा, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया आपका जो फ्री वीडियोस है यूट्यूब पर, उसको मैंने देखना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है सर नेट का जो सिलेबस है और एंट्रेंस का भी सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट मतलब 100% सेम सिलेबस है। तो मैंने लगा कि मैं सर सब्सक्रिप्शन लूंगा, सर प्रिपरेशन को फुल फेज में करेंगे। और फिर मैं अनअकैडमी में ज्वाइन किया और आपके साथ जुड़ा। और आप सर एक बात बोलते थे कि इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बात सर मुझे बहुत मोटिवेट करी थी कि इसको पढ़ लूंगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। ये गारंटी सर बहुत कम लोग देते पाते हैं सर। और आपने ये बोला था कि इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। सो ये बात सर मुझे बहुत मोटिवेट किए थे, बहुत ही मोटिवेट किए थे। और इसके वजह से, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ सर, नहीं तो मैं कभी भी नहीं आ जा सकता सर, अरे कभी नहीं। बिल्कुल, आप लोग की मेहनत है, आप इतना हार्डवर्क करते हैं, आप लोग लगातार लाइव क्लासेस में रहना, हर एक टॉपिक को बहुत ही माइक्रो लेवल पे समझना, क्वेश्चंस पूछना बड़ा अच्छा फैसिनेट करता है। जब आपके स्टूडेंट आपसे इस तरीके से चीजों से इंटरेक्ट कराते हैं ना, तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है। तो कितना सिमिलर आप मानते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है
और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो कितना सिमिलर है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादातर सिमिलर है और किसमें सिमिलैरिटीज कम है टॉपिक्स की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए दोनों ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट करना होता है, डीयू का भी, बीईसीओ का भी, नेट का भी। तो यस। एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल वो तो एक सेम एक तरह की ही है। और सर मैं स्पेशली बात करूंगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो नेट जेआरएफ में विगत 2-3 साल में थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम कम हुआ हुआ है, लेकिन सर उसका वेटेज एंट्रेंस में अभी भी उतना एंट्रेंस ही है, में लाइक बीईसीओ ज्यादा है, और हमेशा से। जेएनयू में हमेशा से हमेशा से। ज्यादा रहा है। और सर ज्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, एक ही सर, जो स्टूडेंट मास्टर्स में का प्रिपरेशन कर रहा है उसका हमेशा से गोल रहना चाहिए कि मैं नेट जेआरएफ का सिलेबस कवर कर लूं, क्योंकि सर नेट जेआर अब कोई भी स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट का सिलेबस फुल कवर कर लेंगे ना तो उसका सर यूपीएससी ऑप्शनल भी हो जाएगा, तो सर एंट्रेंस क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बात तो मैं अपने क्लास में बोलता हूँ। हाँ सर, आप ये बात इतना मैं हमेशा बोलते पढ़ा हैं। दे रहा हूँ आप लोग को ज्योग्राफी ना, वो यूपीएससी लेवल का सिलेबस है। अगर वो पढ़ करके भी आपका जेआरएफ नहीं हो पाएगा तो भाई क्या पढ़ोगे आप, बताओ क्या पढ़ोगे? तो एग्जैक्टली वो जो सिलेबस है हम लोगों ने काफी अच्छे से कवर किया हुआ है इनफैक्ट। अच्छा, स्पेशली सर एमसीक्यू, आपने जो एमसीक्यू सेट कराया था ना वो सर बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत ही ज्यादा हेल्प किया थे हम लोगों को। हमारे रैंक जो हमारा पोल सिस्टम है आन अकेडमी में, उसमें हमेशा से रहता था कि सर टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है। इसीलिए आपने जो एग्जाम से एक महीने पहले जो सीरीज लाए थे, जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट 1, क्लाइमेटोलॉजी, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। वही मेरा सा गेम चेंजर रहा है मेरा एंट्रेंस के पूरी जर्नी क्या के लिए बात है। सर। अच्छा, क्या रैंक रही बीएचयू में और डीयू में आपकी? सर बीएचयू में तो मेरा रैंक 29th हुआ था ओवरऑल रैंक, और सर डीयू में सर 2-3 मार्क्स से सर मेरा फास्ट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन सर वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था। लेकिन सर आज सर वेटिंग लिस्ट रिलीज किया है, सर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में सर 2 पर था, सेकंड नंबर पर। मेरा स्कोर 216 था, और जो फास्ट मेरिट लिस्ट में जो काट ऑफ ना था वो 223 था, और कुछ मार्क्स से मेरे रह गया था। लेकिन सर आज जो वेटिंग लिस्ट रिलीज किया है उसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, और मेरा रैंक बस 2 है, और बीएचयू में 29th है। और सर सीयू सेट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, सीयू सेट में भी मेरा स्कोर 248 है सर, लेकिन मैंने काउंसलिंग नहीं किए थे उस वक्त रीजन की वजह से। सो सर, और मैं पुणे में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, चारों यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस ये तो क्रैक हुआ है आपने सर। बताया ही नहीं, हमें अभी पता चल रहा है। सर बात आपने कर बाकी लीजिए। यूनिवर्सिटीज को भी के भी जो एंट्रेंस है वो निकाल रखे हैं। बस क्या ये बात है। एडमिशन नहीं लिया ना, इसीलिए सर ऋत्विक थोड़ा इस सा। बार जेआरएफ पक्का है लग रहा है, मास्टर्स में एडमिशन से पहले ही हो जाएगा। तो देखते हैं सर क्या होता है। नहीं, अच्छी बात है, अगर हो जाता है ना तो एक एक सर। साइकोलॉजिकल जो मोटिवेशन है ना वो आ जाएगा कि यस हम कर सकते हैं। अगर अभी कर सकते हैं, मास्टर्स अभी हुआ भी नहीं है, और अगर अभी कर सकते हैं तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, एनी टाइम एडमिशन भी हो देखते हैं सर, सकता है। अच्छा, देखते हैं सर। जैसे जो स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे होंगे, अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं बीएचयू की, जेएनयू की, सीयू सेट वगैरह की, तो आपने कुछ बुक्स वगैरह रेफर किए थे क्या उनके लिए? सर सच बताऊं तो सर मैंने कोई भी बुक नहीं करी थी, कोई भी बुक नहीं, मैंने रेफर नहीं की था सर। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी पीडीएफ, और पीडीएफ में हमेशा से रीड करता हूं। वैसे मुझे मेरा एक मोटिव रहता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, क्वालिटी स्टडीज के ऊपर बेसिक ज्यादातर एग्जैक्टली। फोकस करना चाहिए देन क्वांटिटी। बिल्कुल, ओके, तो क्वालिटी बिल्कुल। स्टडीज आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो उसको 100 बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, हम्म। कोई नहीं रोक सकेगा, मुझे लगता है सर। सो मैंने सर आपका सर Right. पीडीएफ ही रीड किए थे, हो गया मेरा। कोई भी बुक रेफर नहीं किए थे सर। चलिए, बहुत अच्छा ये लगा। ऋत्विक, क्या फ्यूचर के आपके गोल्स हैं? आप लाइफ में क्या, मास्टर्स के बाद या लाइफ में क्या आपका अल्टीमेट गोल है कि मुझे यही बनना है, इसके अलावा और कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है? सर हमारा वेस्ट बंगाल में एक एग्जाम होता है सर, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, सिविल डब्ल्यूबीसीएस सर, सर्विसेज मुझको वेस्ट तो बंगाल। उसको ही क्रैक करना है सर, टू पे। देखते हैं सर क्या होता है। जनरली स्टूडेंट्स यूपीएससी को प्रिफर करते हैं अगर वो इस तरीके से अच्छे स्टेटस में होते हैं पढ़ाई के अपने, तो आप सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही क्यों टारगेट किया आपने? सर मुझे लगता है सर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, नहीं, नहीं भी हो सकता है ना, इंडिया में किसी भी पार्ट में मेरा हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन सर मुझे लगता है कि पहले मेरा स्टेट को पहले देखना पड़ेगा, उसके आप बाद मेरा अपने कंट्री स्टेट में सर्व करना चाह रहे हैं? सब करना चाहता हूँ सर, इसीलिए। ओके, सो दैट्स व्हाई यू चूज पीएससी सर्विसेज, राइट? करेक्ट। बेस्ट विशेस हैं ऋत्विक आपको हमारी तरफ से। थैंक और यू सर, थैंक मेरे लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि क्लास के स्टूडेंट लगातार हर जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत दिनों बाद हमने कोई इंटरव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। लास्ट यू। लास्ट जेआरएफ के जो एस्पिरेंट्स थे जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, उनके इंटरव्यूज के बाद उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आने वाले एग्जाम में आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो। एंड डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वेस्ट बंगाल पीएससी को क्वालिफाई करना, वो जरूर हो, और आप उसके लिए पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते रहें। थैंक यू सो मच ऋत्विक। आई विश यू ऑल द सर, बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।